सुनिएगा भक्तों एक कहानी, यानी कि राम के आगे सीता क्यों लोग लगाते हैं, यानी सीता राम क्यों कहते हैं, राधे श्याम क्यों कहते हैं, गौरा और शंकर क्यों कहते हैं, क्या आप भक्तों जानते हैं? सुनिएगा एक कहानी के माध्यम से। भक्तों, एक बार गौरा और शंकर में झगड़ा होए लगा। और झगड़ा काहे क्या? सुनो भक्तों, काहे क्या? शंकर जी कहे लाग पार्वती से कि देवी हमार संसार में सबसे ज़्यादा पूजा होती। तो पार्वती जी कहे लागी कि यह बात हम न मानब, आहा सबसे ज़्यादा पूजा हमारे होते हैं। तो शंकर जी का लग तुम्हारे का होते है, ना तुम कोई पानी चढ़ावे, ना कोई फल चढ़ावे, ना कोई दूध चढ़ावे। और हमारे ऊपर सावन का महीना कितने लोग परछत हैं, दूध चढ़ावें, बेलपत्री चढ़ावें, पाए पकड़ें, और तुम्हार कोई पाए नहीं पकड़े। तो सबसे ज़्यादा पूजा हमारे होते है संसार में। भोलेनाथ कहे लाग पार्वती से उतने टाइम भक्तों आगे नारद। तो नारद पूछे लग यू का आए? पार्वती जी कहे लगा आए का तुम्हार काम तो है झगड़ा लगवाना, इधर के बात उधर, उधर के बात इधर, और तुम्हार कोई काम है? तो नारद जी कहे लागे कि ऐसी बात नहीं है, हम झगड़ा नहीं लगाए थे, हम बात सही बताई थे। कहें ना अगर तुम्हारी झगड़ा है और सुलझाए वाला है तो हम सुलझा दिया। तो कहें बताओ का सुलझा दिया? यू हमारे पति और पत्नी क्या झगड़ा है, यू संसार में चला करते है, इमा का सुलझा दिया हो? कहीं का है झगड़ा बताओ? नारद जी कहे लाग। तो पार्वती जी कहे लागी कि भोलेनाथ हमारे स्वामी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पूजा दुनिया में यहाँ हमारे हो, और हम कहते हैं तुम्हारी पूजा नहीं हो, तुमका कोई ध्यालोप नहीं मानत है। पूजा होता है हमारे, बड़े बड़े जागरण हुए, लोग आरती उतारें, और तुम्हारी पूजा उजा नहीं हो। तो भोलेनाथ हमारे स्वामी कहते हैं कि पूजा हमारे। तो शंकर जी कहें हाँ हमार तो होते हैं, तुम्हारे का हो? जागरण ही तो केवल हो। और हमार सावन का महीना लोग तांता लागत है, जल चढ़ावे, दूध चढ़ावे, बेलपत्री चढ़ावे। तो नारद जी कहे लाग, दोनों प्रस्ताव सुने। नारद जी कहे लाग कि देखो ऐसा है, एक ही हो जाए परीक्षा। तो भोलेनाथ कहें परीक्षा? कहें हाँ एक ही हो जाए परीक्षा, और दोनों जने संसार में निकलो। अब जब गांव गांव नगर नगर घूमी हो तब यूँ मालूम हुई कि तुम्हारी पूजा ज़्यादा होता है कि देवी जी की पूजा ज़्यादा होती है। यह बात नारद बताई। भाई दोनों जने स्वीकार हो गया, ठीक है हम दोनों जने इस संसार में निकलब। अब भाई मालूम हो जाई कि पूजा संसार में ज़्यादा होती। अब भक्तों नारद की बात मान का दोनों जने अपन अपन तैयारी करें। अब भोलेनाथ का करते? भोलेनाथ भक्तों एक हाथी मंगवाई। अब त्योतन का मामला, उनके हाथी घोड़ा का कमी, चेला चापर बोलवाई और हाथी सजाइन बढ़िया खूब नहवा धोआ के। और भोलेनाथ अपन कपड़े बदली, पूरे बढ़िया मृगछाला पहनिन, और जटे के ऊपर चंद्रमा लगाइन, और गले में सांप लपेटिन, त्रिशूल लिहिन, पूरा रूप बनाए के भोलेनाथ हाथी के ऊपर भक्तों बैठ लिहिन, और चेला उचा पर सब बैठ लिहिन, चल दिहिन। अब भक्तों गांव गांव घूमे लागे। अब जौन दियाखे तो उन कहे देखो जबाने के बलिहारी है, जबाने के साधु संत बताओ पैदल आवत रहे, अब हाथी से आवे लागे। और बताओ पूरा रूप शंकर जी का बनाए हैं,
क्या जबाने के बलिहारी है। और कुत्ता भक्तों वैसी भूखे, हाथी देख के यहाँ जैसे हाथी निकले, कुत्ता चारों तरफ पुक पुक करें भूकें, लेकिन हाथी मानने वाला कहाँ। हाथी भैया जैसी कहो तैसी चले। अब भोलेनाथ हाथी के ऊपर बैठे, अब कोई उनका सम्मान नहीं देते, कोई उनका पूछत नहीं है कि यहाँ उतरो। अब भोलेनाथ याग नगर में पहुँचे। अब जब नगर में पहुँचे तो वो लोग इकट्ठा भे। तो जब हुआ इकट्ठा भे लोग तो देखिन, और हुआ पर खैर कहीं महाराज कहाँ से आए। अब शंकर भोले नीचे उतर पड़े, चेला चापर उतर पड़े। अब जब लोग देखें कि सांप गले में लपेटे, तुरंत ही लोग भड़क उठे, कहीं देखो ऐसा है, अगर सांप कोई किरे काट खाइस तो तुम्हारे खैर नहीं है। तुम कहाँ से आए हो, कपरिया तो ना हो। अब बताओ भोलेनाथ हुआ उतरे, वो लोग कहते हैं कपरिया तो ना हो। अब सबकी निगाह में कपरिया ही दिखाते हैं भक्तों। अब कपरिया भोलेनाथ का रूप बना कहीं नहीं आए। अब भैया हुओं सम्मान नहीं मिला, कहीं जाओ, कोई चारा नहीं, तुम कपरिया आओ। भोलेनाथ हाथी के ऊपर फिर बैठ ली, चेला चापर बैठ ली, और भक्तों वो वापस हुए घर का। कोई पूछा नहीं कि बैठो, न कोई आसन दी। और भक्तों पार्वती का सुनो, पार्वती जी क्या करती हैं। अब भक्तों पार्वती वह गांव पहुंच गई जौने गांव भोलेनाथ गिरा है। अब पार्वती जब पहुंची हुई गांव तो रूप भक्तों देवी के बने। अब देवी जौने गांव पहुंच जाए भक्तों तो क्या कहना। अब जो कोई देखा देवी जी का भाई मोहित हो जाए तुरंत है, और देवी जी का तुरंत है। अब भक्तों तुरंत है देवी जी का अपने घर का बुला लीजिए। अब जी के घर का देवी जी जाएं और जहाँ पर अन्न ग्रहण करें, पानी पिएं, हुआ पर सेब, संतरा, नारंगी, मौसमी यानी सब ले गए रहें साथ है, और कोई प्रसाद के रूप में सबका दिए चली जाए। अब पार्वती जी की बड़ी महत्ता, जहाँ जाए तहाँ महत्ता, बड़ा सम्मान हुआ। अब जब वही गांव से वापस वहीं घर का आई तो भोलेनाथ से कहेला कि देखो मान जाओ, तुम्हारी महत्ता कहूँ नहीं भाई, जहाँ जहाँ तुम गयो वहाँ तुम कोई सम्मान आपका नहीं मिला, और हम जहाँ गए तहाँ सबको सम्मान मिला। भोलेनाथ कहने यह बात तो सही है, आप गए तुम्हारा सम्मान भवा, हम जाने थे, क्योंकि गुप्त रूप बनाए का हम देखा कि आपका सम्मान हुआ, लेकिन हम मानव ना। भोलेनाथ कहें कि हम मनबई ना। काहे न मानब कि भोलेनाथ कहला कि हमार स्वरूप कपरिया बनाए का बदनाम कह दी, गांव गांव जाग, नगर नगर जाग, इसलिए लोग कोई नहीं समझा कि भोलेनाथ हैं। अब बताओ भक्तों, साक्षात भगवान जी गांव में पहुँच जाएं तो लोग कहत कपरिया है। और भक्तों आज जो अगर तुम्हारे गांव शंकर जी आ जाएं तो आपो कहो कपरिये आए, मनी हो ना कि शंकर भगवान आए। राम जी आ जाएं आप न मनी हो, कृष्ण भगवान आ जाए लेकिन आप न मनी हो। अगर कोई करिश्मा दिखाई दिए तो कोई हो जादू आए, हिप्नोटिज्म, ये तो कोई मदारी आए, आप मानने के लिए तैयार भक्तों न हुई। ये आज की भी बात है। तो किस रूप में तुम भगवान को जानना चाहते हो भक्तों, ये सतगुरु पहचान करवाता है तब लोग जान पाते हैं। तो भक्तों सबका कपरिये दिखाते हैं शंकर जी। अब भक्तों पार्वती जी का बड़ा सम्मान हुआ तो भोलेनाथ कहला कि हम मानव ना। तो कहे न मानो तो फिर से हो जाए हमारा तुम्हारा इम्तिहान, परीक्षा हो जाए। कहें हाँ बिल्कुल हुई। अब भोलेनाथ क्या कर दे, ध्यान से सुनिएगा भक्तों, तभी आपको बात समझ में आएगी।
और यदि बात दिल को छुएगी तो आशीर्वाद देना। सुनिएगा भक्त, अब भोलेनाथ क्या करते हैं। अब भक्तों भोलेनाथ पंडित क्या रूप बनाई, और पंडित रूप बनाए तिलक चंदन खूब लगाइन माथे, और नारंगी कमीज पहनी, धोती पहनी पीली, और भक्तों गांव का निकल गई। अब गांव घूमे लाग, भ्रमण करे लाग, और उनके साथे भक्तों को चियाला चापर और साज वाले साथ है, बाजा ले घूमे। अब जौने गांव पहुँचे तो लोग भाई देखें कि को आए। खैर या गांव में कुछ भक्त लोग रहें, तो कहीं आप कहाँ से आओ, का करते हो, तो कहे लग हमान पंडित, हम कहे थे कथा। तो कहीं बड़ी अच्छी बात, हमारे गांव में एक सेठ हैं, उनके द्वारे भागवत होते हैं, और अगर उनसे हम पूछी कि तुम भागवत बैठाओ तो आप पंडित जी भागवत हमारे गांव में कहिए। पंडित जी कहें बिल्कुल बिल्कुल भागवत कहवे, चाहे 3 दिन की कहुआ, चाहे 5 दिन की कहुआ, चाहे 7 दिन की, हम कथा सब कह लिए। अब तुरंत गांव के लोग सेठ के पास पहुंचे। अब सेठ से यह बात बतावेला कि सेठ जी गांव पंडित आए हैं, वही कथा कहा, तो न होए तो भागवत बैठ जाए। सेठ कहे नीमा का है, या तो बड़ी अच्छी बात है, पुण्य काम आए, और भागवत बैठ जाए। अब सेठ का मामला भक्तों, तुरंत लोग बुलाए लाए पंडित जी का। अब सेठ के पास पहुँचे तो सेठ पूछे लागे, पंडित जी कहाँ से आए हो। तो पंडित जी कहे लागे कि हम उन्नाव रहे थे, हम शास्त्रीय, हमका शास्त्र का ज्ञान है। तो कहीं बड़ी अच्छी बात सेठ कहे लागे। तुरंत ही आसन लगाइन, कहीं पंडित जी बैठो, साजिंदन क्या एक तखत डाल दीन, कहीं आपो लोग बैठो। अब भक्तों सब बैठ गए, बड़े प्रेम भाव से बड़ा सम्मान हुआ। तो कहलक पंडित जी कौन कौन कथा कह लिए थे। तो पंडित जी कहलक कि देखो श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, कृष्णायन, यानी हम जितनी कथाएं हैं हम सब कह लिए। सेठ कहला गया बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, आप रामचरितमानस का पाठ, आप भागवत कहो। पंडित जी कहें ठीक है, कहें इंतजाम बताओ। कहें इंतजाम का 3 तखत और माड़ो चाठा क्या 5 सरौनी और 5 कलश और यह सब बनवा दियो। पंडित जी जो बतावत गए, सेठ के नौकर लाए का सामान और माड़ो छाए देहन, तखत डाल देहन, और बढ़िया चौका लाग गवा माड़ो के नीचे, नदी खुद गए, कलश गूथ गए, और दिया बाती सब हो गए, और कलश जलेला, और पंडित जी की भागवत शुरू। अब शाम का टाइम रहे भक्तों, अब कथा शुरू, अब कथा बड़े चाव से लोग सुने। अब भाई भागवत रामचरितमानस सबका पसंद है। अब पंडित जी कौन भजन गावत हैं सुनो। भाई कथा में सोहर सरिया भजन सब कुछ होता है, यानी कि कथा भी पंडित जी कहा और बीच बीच में गीत भी कहा थे। तो कौन भजन गा रहे हैं पंडित जी, सुनेगा भक्तों। कि शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी, बूंदिया पड़ने लगी, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। हाँ शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। कोवर बाटई हरी हरी मेहंदी, को अरे बाटई भांग, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले
कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। अब भक्तों बड़ा अच्छा गाना भोलेनाथ सुनाए रहे। अब भोलेनाथ पंडित बने हैं। अब सब लोग समझा थे पंडित जी आए और आए शंकर भगवान। अब भक्तों कथा लोग बड़े चाव से सब सुन रहे। और उतने टाइम भक्तों नारद जी आए। अब नरदो बैठ कथा बीच में सुने। बहुत मस्त नारद, वाह क्या कथा है भक्तों। जहाँ पर भगवान का भजन सत्संग होते है वहाँ पर तो देवता पधारत है। अब भक्तों 2 दिन तो कथा हुई गई। अब तीसरे दिन का नंबर भक्तों और 3 दिन की कथा रही। अब तीसरे दिन जब कथा भक्तों दोपहर में शुरू भये उतने टाइम पार्वती जी आई गई वह गांव का। अब पार्वती जी लक्ष्मी का रूप बने भक्तों। अब जब लक्ष्मी का रूप जो देखे सो मोह जाए। अब गांव के किनारे वो या कुआं पर आई और कुआं पर यहाँ कुछ औरतें पानी भरत रहे। भाई कुआं में पानी पहले लोग भरत रहे तो 7-8 औरतें कुआं पर पानी भर। अब देवी जी पहुंची, एक लोटा निकाली और लोटा आई चांदी किया। कह लगी माता जी पानी दे दो, जल दे दो इस लोटे में। अब वही औरतें देखी कि तो चांदी क्या लोटा, तुरंत हाथ में लोटा ले नुमा पानी दी। पार्वती जी पानी ली पी। अब जितनी औरतें रहें तो कह लग देवी जी हमरे घर का चलो। वही कहें हमरे घर का चलो, वही कहें हमरे घर का चलो। अब वही अपने घर का देवी को बुलाए लेगी। अब देखी अब कहाँ यह कथा बैठे गांव, वह देवी गांव का ही है। अब जी के घर का देवी जी जाएं तो हुआ आरती और बंदन पूजा पाठ हुए देवी जी का। और देवी जी कौन काम करे, कोई चम्मच दे दिए चांदी का, कोई गिलास दे दिए, कोई लोटा दे दिए, कोई थाली दे दिए, सब लेके गए रहे साथ में। झोलम डाल ले गए रहे छोटी छोटी चांदी के गिलसिया, सोने की गिलसिया। अब बताओ जी का सोने और चांदी के गिलास और छोटी छोटी लुटिया और चम्मच मिल जाए तो महत्व न होई भक्तों, महत्व सबका हुई। कहा था हाथ में गुदिया तो तुम मोरी दिदिया। तो भक्तों जो कोई पावे देवी जी के गुण गावे। तो भक्तों अब जहाँ कथा होते रहे वो याद बात पहुँच गई कि गांव देवी आई हैं और जी के घर में अन्न ग्रहण करते हैं, प्रसाद पावत हैं। उका सोने के चम्मच और गिलास कटोरिया दे देते प्रसाद में। अब भाई सब उठ कथा से लोग घर का जाए लागे, अपने अपने घर में सबका देवी जी का बुलावे लागे। अब यह बात सेठ ही सुनी। सेठ से लोग बतावेला कि आप कथा बैठाए हो तो देवी जी आई हैं और जी के घर में अन्न ग्रहण करती हैं। ओका लोटा या गिलास या कटोरी प्रसाद रूप में जरूर देती हैं। तो सेठ कहें बिल्कुल सही बात है। अरे देवी के हाथ से अगर कोई बर्तन पाठ मिल जाए तो क्या कहना, वो तो प्रसाद है, देवी जी के ऊपर प्रसन्न हो जाए। अब है तुरंत सेठ देवी जी का बोलवाई। देवी जी तुरंत सेठ के घर पर आई। सेठ जी कहला कि देवी जी आसन ग्रहण करो। तो देवी जी कहे लगी कि देखो ऐसा है, हम आसन तो ग्रहण करें लेकिन तुमरे यहाँ द्वार पे जो पवित्र जगह रहे वहाँ पर आप भागवत बिठा दो। अगर थोड़ी जगह छोड़ देती तो हम वो पवित्र जगह में आसन लगा का और अन्न पानी ग्रहण कर सकते हैं। तो सेठ कहला कि यह बात तो सही है। पंडित जी बताएं कि इस जगह पर जो ना है आप माड़ो छवाए दियो, टखट डराए दियो, यह जगह पवित्र है। अब इनका थोड़ी जगह छोड़ देख रहा है, बतावे रहा है पंडित जी का, लेकिन पंडित जी यह बात बताई नहीं। आप बताओ देवी जी आई हैं
तो कहाँ पर यहाँ अन्न ग्रहण करें, कहाँ पर आसन लगावें। तो अब भक्तों कथा होती रहे। तो सेठ कहे लागे नौकरन से कि पंडित जी से कह दियो कथा बंद कर दिए थोड़ी देर, उसके बाद कथा फिर कहिए, और थोड़ा व्यास गद्दी अपन माड़ो के बाहर हटा ले, इसके बाद फिर वहाँ पर यहाँ व्यास गद्दी बना देंगे। अब बात या नौकर भाई पंडित जी से कहीं, पंडित जी कहें ना, यह बात न हुई, जले कथा पूरी न हो ये तले व्यास गद्दी न हटी। हाँ हाँ ऐसा नहीं हो सका। तो सेठ से यह बात बताई कि पंडित जी कहते हैं व्यास गद्दी ना हटी। अब भक्तों यह बात जब सेठ सुनी तो सेठ हुक्म देहेन नौकरन से कि तुरंत तखत उठाएगा पंडित जी के माड़ों के बाहर के दिए। अब सेठ हुक्म तुरंत भक्तों नौकर पहुँचे, एक एक पावा उठा लें, तखत का पकड़ लें और उठा के माड़ों के बाहर के दिए। और साज वाले तुरंत उतार कहीं बाहर बैठो। और जब देवी जी प्रसाद पाए ले हैं तब कथा शुरू हुई। अब जब तखत उठावे लाग तो भोलेनाथ यानी पंडित जी कहे लाग कि ना तखत न उठे, लेकिन नौकरन मामला। भक्तों तुरंत तखत उठाए और माड़ो के रे बाहर कह दिए। अब भक्तों माड़ो तरे जगह हुई गई। अब तुरंत सेठ कहें कि चौका लगाओ और तखत डालो। तुरंत चौका लगाए तखत डाल के और देवी जी का आसन भक्तों बनाए। और देवी जी से कहें कि देवी जी महारानी चलो आप आसन ग्रहण करो। अब देवी जी तुरंत आसन ग्रहण करें और आरती बंदन हुआ। राजा जी चरण स्पर्श करें, आरती उतारें, जल ग्रहण करें। देवी जी जिस पात्र में जल ग्रहण करें वो पात्र राजा जी का प्रसाद के रूप में दे दें। अब भक्तों गांव भर देवी जी के गुण गावे और भक्तों बाहर मारो के भागवत। अब उनका को सुने, अब देवी के आगे भागवत को सुने। तो भक्तों देवी जी शंकर की तरफ इशारा करें पार्वती कि मान जाओ महत्ता संसार में हमरे है। अब भोलेनाथ जी कहे लाग कि अरे मान तो गई भाई की है, जहाँ पर हमार आसन है हुआ पर तुम्हार आसन लाग गवा, तो मान तो गई भाई की है। जाओ देवी सबसे पहले तुम्हारा नाम संसार में चलेगा, हमारे नाम के आगे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। उतने टाइम भक्तों नारद आएगी। अब नारद देखी नारायण नारायण नारायण, कहाँ भोलेनाथ की कथा हो रही थी और वहाँ पर देवी जी पधारी हुई। नारायण नारायण नारायण। भोलेनाथ कहने लगे देवी पहले तुम्हारा नाम और फिर पीछे से हमारा नाम लिया जाएगा। आज भी संसार में भक्तों पहले गौरा और फिर शंकर, पहले सीता फिर राम, पहले राधे फिर कृष्ण। भक्तों नारी का सम्मान, नारी का दर्जा आज भी भक्तों ऊंचा है। तो जिस घर में नारी का सम्मान है, नारी की कद्र है, उस घर में लक्ष्मी आज भी भक्तों वास करती है। और जिस घर में नारी का अपमान है, नारी का सम्मान नहीं है, उस घर में दुख कलह न जाने कितने प्रकार के रोग, यानी उस घर में कभी खुशहाली नहीं आती जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं। भक्तों नारी का सम्मान करें। माँ का दर्जा भक्तों सबसे ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। तो भक्तों इस कहानी के माध्यम से आप अपने को संवारें, सीख लें और नारी का सम्मान करें। भक्तों पार्वती और शंकर अपने घर को आए और कहने लगे देवी
तुम्हारी ही पूजा संसार में सबसे ज़्यादा होती है, और आज हम मान गए। तो भक्तों, नारी का सम्मान करें, नारी का अपमान ना करें, माँ का सम्मान करें, माँ के चरण स्पर्श करें। और भक्तों, घर में अपने सत्संग, भजन और सेवा और भक्तों सुमिरन करें, तभी घर में सुख होगा। यही भक्तों जीवन का आधार है। और भक्तों अपना काम करें। बोले कृष्ण भगवान की जय, बोले बोले गौरा पार्वती की जय, बोले राधे कृष्ण की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय, बोले लक्ष्मी माता की जय।